हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का। हेलो एवरीवन, जिसका नाम है सुपरमार्केट एंड मॉल्स। कल लास्ट डे हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल स्टोर्स के बारे में। हमने पढ़ा था कि एक ही स्टोर में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं जिसकी ओनरशिप एक ही पर्सन के हाथ में होती है। तो हमारा आज का पॉइंट है सुपरमार्केट एंड मॉल्स, जहाँ पे आप काफ़ी बार गए भी होंगे, श्योरली गए होंगे, लाइफ में बहुत बार जाते भी होंगे। सुपर मार्केट का मतलब क्या होता है कि एक दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, सुपर प्लस मार्केट या सुपर प्लस बाज़ार। बाज़ार का मतलब आपको पता ही क्या होता है, जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है। सुपर का मतलब होता है कि जो ऑर्डिनरी से बेटर होता है या जो बेस्ट होता है उसको हम सुपर बोलते हैं। जैसे अक्सर को बोलते हैं कि भाई सुपर, जैसे आपको पता है कि क्वालिटी की एक वेरिएशन का नाम है सुपर, कि जो ऑर्डिनरी से ऊपर होता है, उसे हम बोलते हैं सुपर बाज़ार। सुपर बाज़ार एक तरह से ऐसा बिजनेस होता है जो एक तरह से बहुत बड़े स्केल पे बिजनेस किया रहता है, बहुत बड़े अमाउंट पे बल्क क्वांटिटीज़ में सामान खरीदा रहता है प्रोड्यूसर से, तो उसके बाद बेचा जाता है डायरेक्ट पब्लिक को, कस्टमर्स को। ये काफ़ी बड़े लेवल पे ऑर्डिनरी बिजनेस प्लेसेस पे ऐसा होता है, जिसके अपने ही करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इससे फीचर्स क्या क्या हैं इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होगी इसकी। इज़ अ लार्ज स्केलिंग रिटेलिंग बिजनेस यूनिट सेलिंग मेनली फूड एंड ग्रोसरी यूनिट्स on the basis of low margin, high turnover, wide variety, self services, high emphasis on merchandise appeal। अब जो मैंने आपको डेफिनेशन दी है इसी से ही आपके फीचर्स बन जाएंगे। अब मैं आपको फीचर्स में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। पहला फीचर है थिंग्स ऑफ डेली यूज़ आर सोल्ड देयर। जो भी डेली यूज़ की आइटम्स होती हैं वो जनरली सुपरमार्केट में बिकती हैं। यहाँ पे मोबाइल, कार वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। मोस्टली जो होंगी आपको जो डेली फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जो डेली जो आपकी आइटम्स होती हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, या जो ग्रोसरी आइटम्स होती हैं, मेनली वही आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि ये श्योर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अगर इसके अलावा कुछ है तो वो चीज़ अलग होती है, लेकिन ये आपको मिलती ही मिलती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सर्विस इज अडोप्टेड एंड देयर आर नो सेल्समैन। सुपर मार्केट में कोई सेल्समैन नहीं होता है, तो सेल्फ सर्विस का मतलब होता है कि आपको खुद ही जाके पूरे स्टोर में घूमना है, मार्केट में घूमना है, और आपको एक बास्केट दी जाएगी या ट्रॉली दी जाएगी, उसमें आपको जो अपनी पसंद का सामान उसमें रखना है और लास्ट में आपका बिल बन जाएगा। तो आपको सेल्फ सर्विस इसमें मिलती है। ये नॉर्मली बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही मिलते हैं। जैसे कि अब रोहतक है तो रोहतक में कोई सुपर मार्केट नहीं है ऐसी। रोहतक में डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं, लेकिन सुपर मार्केट नहीं है। सुपर मार्केट्स कहाँ मिलेंगे? यहाँ पे बड़ी सिटीज़ होती हैं, जहाँ पे बहुत लार्ज पॉपुलेशन होती है। जैसे कि दिल्ली में मिल जाएगी, मुंबई में मिल जाएगी, गुड़गांव में भी होती है, ऐसी सिटीज़ में मिलती है। देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ चूजिंग गुड्स। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों में से कोई भी एक चूज़ करने का आपको फ्रीडम मिलती है, कि ये नहीं कि आपको ये खरीदना है, ये खरीदना है। या नॉर्मली अगर हम किसी शॉप पे जाएंगे कुछ खरीदने के लिए, तो मोस्टली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लिस्ट बना के जाते हैं कि भाई हमें ये चीज़ खरीदनी है, सोच के जाते हैं। तो कभी कभी उन्हें ये नहीं पता होता कि इसके अलावा भी उसी चीज़ में जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसमें किसी और ब्रांड का भी कोई प्रोडक्ट आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक फ्रीडम मिल जाती है कि भाई हम पूरे मार्केट में घूम के हम चूज़ कर सकते हैं। जो ओपन शेल्फ में सामान रखा होता है उसमें हम कोई सा भी चीज़ चूज़ कर सकते हैं। प्राइसेस यहाँ पे कंपैरेटिवली लो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बल्क क्वांटिटीज़ में सामान खरीदा जाता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदा जाता है, तो उसकी वजह से प्राइस काफ़ी कम मिलता है इसमें। और इनका जो पर्पस होता है वो होता है पुअर पीपल के लिए। तो रिच पीपल के लिए ये नहीं होता है। रिच पीपल के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर्स होता है, तो इसी वजह से इनमें प्राइस काफ़ी कम रहते हैं। तो मिडिल क्लास पीपल या लोअर क्लास जो पीपल होते हैं उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है सुपर मार्केट। नेक्स्ट है सेल्स आर इन कैश। सेल्स हमेशा कैश में होती है, क्रेडिट सेल नहीं होती है इसमें। पैकिंग इज़ गिवन स्पेशल अटेंशन। जैसे आपको पता ही कि भाई पैकिंग, जैसे आप कभी 2000 का सामान खरीदोगे, 20,000 का सामान खरीदोगे, लास्ट में आपका बिल बनता है, तो उसके में एक पैकिंग को एक स्पेशल अटेंशन दी जाती है कि अगर आप उसे कैरी कर सको, आप अगर गाड़ी लाए हो तो गाड़ी में इजी कैरी करके लेके जा सको, तो पैकिंग को भी एक इम्पोर्टेंस मिलती है उसमें। फिर है द थिंग्स आर अरेंज ऑन द ओपन शेल्फ। से ओपन शेल्फ का मतलब है कि ओपनली रखे होते हैं शेल्फ्स के ऊपर, या जैसे आप उसको बोलते हैं रैक्स बोल सकते हैं। उसमें आपको क्लियरली विजिबल होता है, आप उसमें से डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं और उठा के अपनी ट्रॉली में रख सकते हैं। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट थिंग्स के लिए। जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी था, इसमें भी यही है कि जैसे फूड के लिए अलग डिपार्टमेंट बना होगा, शूज़ के लिए अलग डिपार्टमेंट बना होगा, कपड़ों के लिए अलग डिपार्टमेंट बना होगा, तो इसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो थोड़ी बहुत सिमिलर है डिपार्टमेंटल स्टोर से, लेकिन काफ़ी अलग होती है, सेम नहीं होती है, बस सिमिलर है कुछ एक्टिविटीज़ इसकी।
ओरिजिन क्या है, सबसे पहले 1930 में न्यूयॉर्क में ओपन किया गया था एक सुपरमार्केट, क्योंकि उस टाइम में काफ़ी वहाँ पे रिसेशन चल रहा था। रिसेशन का मतलब होता है जहाँ पे डिमांड कम हो जाती है और सेल्स कम हो जाती है। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए न्यूयॉर्क में एक सुपरमार्केट खोला गया था, जिससे पब्लिक की डिमांड को सेटिस्फाई किया जा सके उनके लो प्राइसेस की वजह से, लो प्राइसेस करके उनको मीट किया जा सके। फिर 1932 में एक और ओपन हुआ था न्यूयॉर्क में ही। उसके बाद में 1953 में, 1956 में कहाँ गया, जापान में और इंग्लैंड में ओपन किया गया था सुपरमार्केट। तो ये था इसका ओरिजिन, जो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको बस समझना है कि ये सुपरमार्केट होता क्या है। अब नेक्स्ट हमारे एडवांटेजेस क्या हैं सुपरमार्केट के। पहला एडवांटेजेस है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह पे काफ़ी सारी आइटम्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो अवेलेबल होती हैं, तो उसकी वजह से ये आपको एडवांटेज मिलता है कि आपको एक चीज़, या अगर आपको 5-6 चीज़ लेनी है तो आपको पूरे शहर में घूमने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये चीज़ रेलवे रोड पे मिलेगी, ये चीज़ गोहन अड्डे पे मिलेगी, ये चीज़ मॉडल टाउन में मिलेगी। तो इस केस में क्या होता है कि आपको सारा सामान जो है एक ही रूफ़ के नीचे, एक ही छत के नीचे, एक ही बिल्डिंग में आपको मिल जाता है। तो इसमें सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि आपको पता ही प्राइस रिलेटिवली लो है कंपैरिजन में बाकी सब मार्केट से। आपको इसके अंदर एसी भी मिलेगा, पूरी कन्वेंस मिलती है, सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो इसमें ज़्यादा सेल होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा आना चाहते हैं कि भाई एक ही जगह पे सारा सामान उनको मिल जाए, घूमना ना पड़े फालतू में। फिर कि यहाँ पे एक फैसिलिटी मिलती है चॉइस की, मतलब कि अगर आपके सामने 12 कंपनी से साबुन रखे हुए हैं तो आप कोई भी चूज़ भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। द थिंग्स आर बोट ऑन ए लार्ज स्केल एंड देयर फॉर दे आर चीपर, बल्कि आपको मैंने बताया कि बल्क क्वान्टिटीज़ में सामान खरीदा जाता है और इसी की वजह से इसका प्राइस जो है कम हो जाता है, तो कंपनी को, कस्टमर्स को बेनिफिट मिल जाता है। देयर इज़ नो नीड ऑफ हैगलिंग बिकॉज एवरीथिंग इज पैक्ड एंड प्राइस इज प्रिंटेड देयर ऑन। हर एक प्रोडक्ट पे उसका प्राइस लिखा हुआ होता है और सब कुछ पैक होता है, तो इसकी वजह से हैगलिंग का मतलब बार्गेनिंग करना, जो आप लड़कियों में मुझे लगता है कि ऐसा ज़्यादा होता है, टेंडेंसी होती है बार्गेन करने की। हम शरीफ होते हैं लड़के, हम करते ही नहीं हैं। तो उस केस में हैगलिंग का मतलब है कि एक तरह से बार्गेनिंग करना कि भाई इतना नहीं भैया, इतना मिलेगा, हम तो हमेशा आपसे ही खरीदते हैं, थोड़ा कम कर दो, हम 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं बार्गेनिंग। लेकिन सुपरमार्केट में क्या होता है कि हर प्रोडक्ट पे उस चीज़ का नाम लिखा होता है, वो चीज़ पैक होती है और उसके ऊपर उसका प्राइस लिखा हुआ होता है। अगर आपको पसंद है तो आप ट्रॉली में रख सकते हैं, नहीं पसंद है प्राइस तो आप उसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे कोई सेल्समैन नहीं होता है जिससे आप अपनी बार्गेनिंग कर सकें। यहाँ पे कोई कैपिटल के लॉस होने का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे सारा जो होता है कैश सेल होती है, कोई क्रेडिट सेल इसमें होती ही नहीं है। लास्ट पॉइंट है कि जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास कस्टमर्स हैं उनका एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहता है, क्योंकि उन्हीं के लिए ही मेनली बनाया गया था कि क्योंकि यहाँ पे लो प्राइस प्रोडक्ट्स मिलते हैं। फिर है नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस सुपर बाज़ार। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देनी पड़ेगी, बहुत सारी सर्विसेज देनी पड़ेंगी, बहुत सारा सामान आपको खरीदना पड़ेगा, तो काफ़ी कैपिटल इसमें इन्वेस्ट की जाती है, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, क्योंकि ईजी नहीं है इसको फॉर में करना। नेक्स्ट है कि इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन चूजिंग एन अप्रोप्रिएट प्लेस। अब आपको एक जगह भी ऐसी चुननी है जहाँ पे आपको इतनी बड़ी बिल्डिंग भी आप बना सको और वहाँ पे आपको ऑर्डिनरी कस्टमर जो है उनकी रीच में हो, बल्कि उनकी रीच से बाहर ना हो, तो ऐसे भी आपको जगह सोचनी पड़ेगी। लोकेशन डिसीजन जो होता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है आपके बिज़नेस के लिए। फॉर एग्जांपल आपके बिज़नेस आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, कैपिटल पूरी लगाए रखी है आपने, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर लोकेशन गलत है ना तो भी आपका बिज़नेस नहीं चलेगा। तो बिज़नेस में हर छोटा सा छोटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको ध्यान से समझना। मतलब कि मैं बिज़नेस स्टडीज़ में नहीं कह रहा हूँ यहाँ पे, बिज़नेस में कह रहा हूँ यहाँ पे कि हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको हर डिसीजन काफ़ी सोच समझ के लेना चाहिए, लाइफ में भी और बिज़नेस में तो है ही है। देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ कंसल्टेशन और सजेशन इन द चॉइस ऑफ थिंग्स। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, उस टाइम पे आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड नहीं की जा पाएगी, क्योंकि वहाँ पे सेल्समैन नहीं होते हैं। यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दी जाती कि उधार सामान आप नहीं खरीद सकते हैं, आपको कैश बेसिस पर ही सामान ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इट इज़ अनसुटेबल फॉर टेक्निकल एंड हैवी गुड्स। जो टेक्निकल गुड्स होते हैं या हैवी गुड्स होते हैं उसके लिए अनसुटेबल है, क्योंकि आपको कंसल्टेशन नहीं मिल पा रही है यहाँ पे, तो आप अपनी जो क्यूरियोसिटी है, जो अपनी डाउट्स हैं वो क्लियर नहीं कर पा रहे, अपनी कंप्लेंट्स जो हैं पूरी नहीं कर पा रहे, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे अपनी क्यूरियोसिटी को, क्योंकि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि भाई टेक्निकल है, तो अगर आपके मन में कोई डाउट होता है तो आप पूछ नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ पे सेल्समैन नहीं होते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, देयर इज़ ऑलवेज अ फियर ऑफ थेफ्ट। अब कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ भी ऐसे होते हैं जो चोरी करते हैं,
तो हमेशा डर रहता ही है चोरी होने का, क्योंकि कुछ जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं वो 5% या 10% का लेके चोरी का लेके चलते हैं कि इतनी चोरी तो होगी ही होगी। कोई भी बिज़नेस ये सोचता ही नहीं कि भाई हमारे जो बिज़नेस होगा, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो कस्टमर्स हैं, ईमानदार हैं, चोरी नहीं करेंगे। तो वो पहले से ही एक तरह से एस्टीमेट लगा के चलते हैं कि 5 से 10% चोरी होगी ही होगी। रोक सकते हो आप, समझा सकते हो आप, कैमरे लगा सकते हो, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलना ही होता है कि भाई इतना जो है हमारा लॉस होगा ही होगा, ख़राब होने की वजह से या चोरी हो जाने की वजह से इतना सामान हमारा ख़राब होगा ही होगा। ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस इतना एस्टीमेट लेके चलते ही हैं, इतना रिस्क लेके चलते ही हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई 2 बल्ब ख़राब हो गए, पकड़ लो उसको। ऐसे स्कूल में आपने देखा ही होगा कि एक बेंच टूट गया, पकड़ लो उसको, कौन था, जिंदा पकड़ना है उसको। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि मॉल्स। अब यहाँ पे हमारा सुपरमार्केट ओवर हो चुका है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉल्स। मॉल्स आप सभी को, आपके सभी के माइंड में पॉपुलर चीज़ होगी, पॉपुलर वर्ड होगा कि मॉल्स क्या होता है। मॉल्स का मतलब होता है कि एक ही बिल्डिंग में काफ़ी सारे जब ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मिलते हैं अलग अलग स्टोर्स में, उसे हम बोलते हैं मॉल्स। जैसे कि आपका रोहतक में है स्काईटेक मॉल है, लिबर्टी मॉल है, या शीतल मॉल है, और बाहर की अगर बात करें तो एम्बियंस मॉल है, जो फिलहाल एशिया का सबसे बड़ा मॉल है। इन मॉल्स में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिलती है आपको एक ही मॉल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप सामान खरीद भी सकते हो, एंटरटेनमेंट के लिए भी वहाँ पे जोन बना हुआ होता है, और आपको अगर भूख लग रही है तो वहाँ पे भी आप रेस्ट भी कर सकते हो और खाना भी खा सकते हो, तो उसे हम कहते हैं मॉल। डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या था, जब पूरी ओनरशिप एक ही हाथ में होती है, वो सामान खरीदते हैं और आपको बेचते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टोर में ये था कि हर एक अलग अलग चीज़ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। सुपरमार्केट में क्या है कि आपको लो प्राइस का प्रोडक्ट्स मिलता है और इसका जो स्केल होता है वो डिपार्टमेंटल स्टोर से बड़ा होता है। मॉल्स में क्या होता है कि इसमें भी एक ही बिल्डिंग होती है, लेकिन जो स्टोर्स बने हुए होते हैं वो अलग अलग ओनरशिप के अंदर होते हैं। जैसे कि मतलब कि मैं एक हूँ, आर चीज़ का है, मेरा आर चीज़ का है, उसकी ओनरशिप से मेरे पास है, पूरे मॉल की ओनरशिप मेरे पास नहीं होती है। जो मॉल का ओनर होता है वो सिर्फ जगह जो होता है रेंट पे देता है, बल्कि अलग अलग ब्रांडेड शॉप्स के ओनर्स को रेंट पे देता है। इन वन और मैनी बिल्डिंग्स देयर आर मैनी स्टोर्स, शॉप्स, और दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर सो दैट कस्टमर कैन ईजिली मूव फ्रॉम वन स्टोर टू अनदर। इन मॉल्स में क्या होता है कि एक ही कस्टमर जो होता है एक स्टोर से दूसरे स्टोर में ईजिली कनेक्ट होकर जा सकता है। उसे ये नहीं कि भाई एक दुकान तो इस रोड पे है, दूसरी दुकान वहाँ जाके, भाई वहाँ जाके पता करो, हमारे पास तो नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, इसको एक ही छत के नीचे एक स्टोर से दूसरे स्टोर में इजीली जा सकता है। जैसे आप ट्रेड फेयर में जाते हो, ट्रेड फेयर भी एक तरह से मॉल तो नहीं कह सकते हैं उसको, मॉल नहीं कह सकते उसको, क्योंकि उसमें स्टोर्स नहीं बने हुए होते हैं, उसमें खाली बस एक तरह से काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनी होती हैं, तो उसको हम ट्रेड फेयर जो होता है आपका, वो उसका मॉल नहीं कह सकते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस लाइक ये मेनली मतलब बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है, यहाँ पे आपको मेनली काफ़ी बड़े बड़े स्केल पे बड़ी बड़ी उसके बिल्डिंग्स में आपको मॉल मिल जाएंगे, और जो काफ़ी स्मूथली रन किए जा रहे हैं। अब इसे फीचर्स क्या क्या हैं, पहला है कि बिग साइज़ रिटेल शॉप्स। अब ये काफ़ी बड़े लेवल की रिटेल शॉप्स होती है, क्योंकि इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं। जैसे अपने स्काईटेक मॉल में अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पे पेंटालून्स का भी शॉप है, वहाँ पे आपको उसका सिनेमा हॉल भी होता है, वहाँ पे आपका डोमिनोज भी था पहले, अब तो शिफ्ट हो चुका है, लिबर्टी में आ गया। उसके अलावा आपके काफ़ी सारे और भी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे वहाँ से, जैसे आर चीज़ भी है, वहाँ पे आपका एक रेस्टोरेंट भी है, नाम अभी ध्यान नहीं है मुझे। वहाँ पे आपके काफ़ी कपड़ों के भी शोरूम्स वहाँ पे हैं, और फूड के भी हैं, सिनेमा हॉल भी हैं। तो काफ़ी एक बड़ी साइज़ की रिटेल शॉप्स होती हैं जहाँ पे आपको साइज़ काफ़ी उस ऑर्गेनाइजेशन का या सॉरी उस बिल्डिंग का काफ़ी बड़ा होता है, एरिया काफ़ी बड़ा होता है। नेक्स्ट है मल्टीपल सर्विसेज। इनमें कमोडिटीज़ या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज तो मिलते ही मिलती हैं, इसके साथ में आप एंटरटेनमेंट एंड फूड प्रोडक्ट्स भी आपको मिलते हैं। जैसे कि आपको स्काईटेक में मैंने एग्जांपल लिया, कपड़े जो हैं वो है कमोडिटीज़, एंटरटेनमेंट में सिनेमा हॉल होते हैं, और फूड में जैसे डोमिनोज है, एक रेस्टोरेंट और भी है। नॉर्मली ये मॉल्स में होता ही है। और आपने अगर कभी एक नोटिस करेंगे तो जो डोमिनोज है ना, वो हमेशा उसका जो आउटलेट है सिर्फ मॉल में ही ओपन होता है। ओपनली आपको कहीं भी डोमिनोज ऐसा नहीं मिलेगा, सिर्फ मॉल के अंदर ही आपको डोमिनोज का आउटलेट मिलेगा। ये उनकी एक तरह से लोकेशन स्ट्रेटजी है, जो सबकी अपनी अलग अलग होती है। और नॉर्मली आपको डोमिनोज जो है ग्राउंड फ्लोर पे ही मिलेगा, फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी हो भी सकता है कि भाई जैसे कि अगर उसकी लोकेशन ऐसी है कि बाहर से उसको रीच करना इजी नहीं हो रहा है, अंदर जाके ही है, तो आपको कहीं और मिल सकता है, तब आपको शायद हो सकता है कि ग्राउंड फ्लोर पे ना भी मिले, लेकिन जनरली ग्राउंड फ्लोर पे ही मिलता है, जैसे कि वो होम डिलीवरी भी कर सकें।
ईजिली हो सके उनके लिए। नेक्स्ट है सेंट्रली लोकेटेड। जो लोकेशन होती है मॉल्स की वो एक सेंट्रली लोकेटेड होती है, एक ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे एक काफ़ी हार्ट ऑफ द सिटी में होती है, जहाँ पे कि काफ़ी पब्लिक जो है वहाँ पे इजीली रीच कर सके, इजीली पहुँच सके। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूमरस गुड्स। इन तरह के मॉल्स में मेंस के लिए, विमेंस के लिए, ओल्ड एज पर्सनस के लिए या बच्चों के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए सामान अवेलेबल होता है। जैसे कि सेल्स इन द मॉल्स आर नॉट जस्ट मेड फॉर सम प्रोडक्ट्स बट फॉर अनलिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब कि इन मॉल्स में जो सामान बिकता है आपका किसी पर्टिकुलर रेंज में नहीं बिकता, अनलिमिटेड रेंज में आपका सामान मिलता है। ओनरशिप जो होती है डिफरेंट ओनरशिप होती है, बोले सभी स्टोर जो होते हैं एक मॉल में जैसे 20 स्टोर्स हैं तो 20 से 20 लोगों की अपनी ओनरशिप है, अपनी शॉप को लेके, अपनी स्टोर को लेके। तो इस वजह से कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि ओनरशिप जो है अलग अलग हाथों में होती है। फिर है लार्ज स्केल एडवर्टाइजमेंट। अब एक मॉल में पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी एक बड़े अमाउंट की, बड़े स्केल पे एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है कि आप हमारे स्टोर में आए, आप हमारे मॉल में आए और ये सामान परचेज कर सकते हैं और आपको ये सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। ह्यूज इन्वेस्टमेंट। अब जैसे कि मॉल है उसमें आपको कंपटीशन भी फेस करना है, उसमें आपको डेकोरेट भी करना है अपने आप को, उसमें एक आपको इतना बल्क क्वांटिटी में सामान भी नहीं खरीद रहे हो, तो उसकी वजह से जो कॉस्ट होती है शॉप की काफ़ी बढ़ जाती है। आपको एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी, डेकोरेट भी करना पड़ेगा, आपको डिज़ाइन, साइज़, सभी रेंज के प्रोडक्ट्स भी रखने पड़ेंगे, तो उसकी वजह से इसमें कैपिटल जो है ज़्यादा इन्वेस्ट की जाती है। अब हमारा आता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। पहला है एडवांटेजेस का, पहला है ईजी सिलेक्शन का। इन द मार्केट सिस्टम ऑल द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट साइज, कलर, डिज़ाइन एंड कॉस्ट आर अवेलेबल एट वन प्लेस। तो जो रेट्स होते हैं, जो क्वालिटी होते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के, वो ईजिली कंपेयर की जा सकती हैं क्योंकि जैसे एक ही मॉल में क्या होता है, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी, 3 ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ईजिली कंपेयर कर सकते हो कि उसकी क्वालिटी अच्छी है नहीं है, प्राइस इसका कम है, क्योंकि जनरली आप हाई प्राइस की तो चीज़ लोगे नहीं, तो जिसका प्राइस कम होगा वो आप ईजिली कंपेयर कर सकते हो क्योंकि आपको एक ही जगह पे 3 ब्रांड्स या 4 ब्रांड्स या मैक्सिमम आपको ब्रांड्स एक जगह पे ही मिल रहे हैं। तो आपको ये ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको एक दुकान छोड़िए, पहले दूसरी रोड पे जाना होगा, वहाँ पे गाड़ी पार्क करोगे, फिर वहाँ पे जाओगे, फिर चेक करोगे, फिर आप सोचोगे भाई वहाँ पे वापस क्या जाना है, बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे इजीली आप कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों में। नेक्स्ट है ईजी शॉपिंग। ये काफ़ी इजी और एक्सेसिबल होता है परचेज़ करने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए मॉल से, क्योंकि हर मॉल जो होता है एयर कंडीशन होता है। अब आप सभी को पता है कि भाई अगर मान लो कि आपको कोई बोला जाए कि भाई आपको मार्केट में जाना है और जून जुलाई का महीना चल रहा है, आपके माइंड में सबसे पहले क्या आएगी, भाई धूप है, हम शाम को चलेंगे, मतलब कि आलस आएगा आपके मन में कि चलो भाई नहीं जाते हैं। सर्दियों में भी आपके मन में आलस आएगा कि छोड़ो ना यार, क्या है, चल जाएगा, ऐसे काम चल जाएगा, तो आपका जाने का मन नहीं करेगा उसमें, क्योंकि इस वजह से उसमें एयर कंडीशंस भी होते हैं, उसमें हीटर फैसिलिटीज़ भी होती है। तो इन फैसिलिटीज़ की वजह से आपको एक प्रॉब्लम नहीं होती कि आपको वहाँ पे एक्सेसिबल होता है आपके लिए, आप घूम सकते हो और चीज़ों को चूज़ कर सकते हो अपने पसंद के हिसाब से। इसमें जैसे मैंने बताया कि आपको कैश सेल होती है, इसमें भी कैश सेल होती है, क्रेडिट सेल इसमें भी नहीं होती है, क्योंकि इसमें ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो वो भी आपको क्रेडिट सेल करते ही नहीं है, नॉर्मली आपकी कैश सेल्स ही रहती है। ये आपको मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि है आपको रेस्ट रूम प्रोवाइड किया जाएगा, रेस्टोरेंट यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, पार्किंग फैसिलिटीज़ होती है, हैंग आउट प्लेसेज होते हैं। अब मैं आपको इसका एग्जांपल लेता हूँ। रेस्ट रूम का मतलब है कि आपको वॉशरूम मिल जाएंगे, या रेस्ट रूम करने का मतलब है कि आपको जहाँ पे रेस्ट कर सकते हो आप। रेस्टोरेंट आपके होते ही हैं, स्काईटेक मॉल में भी है, लिबर्टी मॉल में भी है, सिनेमा हॉल्स भी होते ही हैं, पार्किंग फैसिलिटीज़ आपको पता ही होती ही है, स्काईटेक के साइड में ही है। हैंग आउट्स का मतलब है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट जोन है जहाँ पे आप नॉर्मली बच्चों के जैसे झूले वगैरह लगे होते हैं, कोई गेम्स पॉइंट होता है जहाँ पे आप कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हैं। अब हमारा आता है लास्ट पॉइंट आता है आज का, लिमिटेशंस ऑफ मॉल की। इन मॉल्स की लिमिटेशन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉमर्स में बेसिकली ये सीखने को मिलता है कि हर चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट भी होता है और नेगेटिव पॉइंट भी होता है। आपको सिर्फ यही देखना है कि उससे पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा है या नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है। जब आप क्लास में आओगे मैं आपको एक पॉइंट और बताऊंगा जिसका नाम है सोडस। सोडस आपको काफ़ी हेल्प देगा अपनी लाइफ में भी, और अगर आप बिज़नेस करना चाहें तो भी, या प्रोफेशनली आप जो भी बनना चाहें उसमें काफ़ी ये जो सोडस की चीज़ है काफ़ी मतलब काफ़ी बहुत अच्छी बेनिफिशियल है। आपको जब मैं बताऊंगा तो आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन यूनिक नहीं है कोई, बस सिंपल चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ भी नहीं लगेगी आपको। पहली जो लिमिटेशन है मॉल की वो है मोर रनिंग कॉस्ट। अब 2 तरह की कॉस्ट होती है, एक मोर रनिंग कॉस्ट होती है, एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। रनिंग कॉस्ट में क्या आता है, जो हम सैलरी पे कर रहे हैं
ये जो एडवर्टाइजमेंट पे के लिए हम पे कर रहे हैं, जो डेकोरेटिव में पे कर रहे हैं, उसे बोलते हैं रनिंग कॉस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि मॉडर्न फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है कस्टमर्स को। तो इसमें डेकोरेशन में खर्चा आता है, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा आता है, और स्किल्ड और अनस्किल्ड प्रोफेशनल्स को हायर करने में, उनकी सैलरी देने में भी खर्चा आता है। तो इसमें काफ़ी कॉस्ट जो है हमारी बढ़ जाती है। तो ये काफ़ी बड़ी डिसएडवांटेज है। ईज़िली हमारा सामान जो है काफ़ी लो प्राइस पे हम नहीं बेच सकते हैं। अब क्योंकि इसमें हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो हम ऐसा तो होगा नहीं कि हम 2 करोड़ रुपये लगा के हम 1 करोड़ रुपये का बिज़नेस करेंगे, ऐसा तो कोई भी नहीं होगा। क्योंकि कोई भी अपने घर से बिज़नेस नहीं करता है, बिज़नेस से घर चलाता है, घर से बिज़नेस नहीं चलाता है। उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है, शुरू में ऐसा हो सकता है कि घर से थोड़ा टाइम बिज़नेस चलाना पड़ जाता है बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। जब बिज़नेस ग्रो हो जाता है तो उसके बाद में बिज़नेस से अपना घर चलाता है। नॉर्मली कुछ लोग ऐसे ही मतलब नॉर्मली नहीं, ये चीज़ टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है ये। अगर आप बिज़नेस चला रहे हो और आपका घर नहीं चल रहा है तो उस केस में आपका बिज़नेस भी नहीं चल रहा है। बिज़नेस आपका लगा लो कि अगले 5-10 साल में बंद हो चुका है, आप ये लगा के चलिए, वो भी आपको मैंने मैक्सिमम टाइम बताया। इसमें होता है कि जब अगर हम अपना जो सामान बेच रहे हैं उसकी हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, तो हम अपना सामान सस्ते में कैसे बेच सकते हैं? हमारे प्राइसेस भी हाई हो जाएंगे। प्राइसेस हाई हो जाएंगे तो उसमें हमारा जो सेल्स होगी वो भी थोड़ी शायद कम हो सकती है, थोड़ा रिस्क रहता ही रहता है। नेक्स्ट है ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपको एक मॉल के अंदर प्राइम लोकेशन पे आपको एक शॉप खरीदनी है या रेंट पे लेनी है, उससे आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगी, ज़्यादा कैपिटल उसमें इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। इसी वजह से जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो ही सिर्फ बिजनेस करते हैं मॉल्स में। नॉर्मली आपको कोई बिना ब्रांड की कोई प्रोडक्ट आपको मॉल में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी वजह से नहीं मिलेगा क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ये भी रीज़न है, और वो भी रीज़न होता है कि भाई वो उन्हें मॉल की ज़रूरत ही नहीं होती, वो लगता है कि भाई फालतू का खर्चा है, हम अपना कहीं और दुकान ले लेंगे। नेक्स्ट है डिफ़िकल्ट रनिंग। कुछ प्रोफेशनल बिजनेस करते हैं एक ही छत के नीचे, जब उनमें उनके बीच में कंपटीशन शुरू हो रहा था कि भाई हमारी सेल ज़्यादा होगी, हमारी सेल ज़्यादा होगी। जैसे कि स्काईटेक मॉल का एग्जांपल लेता हूँ। स्काईटेक मॉल में एक ही छत के नीचे कपड़ों की काफ़ी सारे शोरूम्स हैं अलग अलग कंपनीज़ के, तो उनमें काफ़ी कंपटीशन हो जाता है। एक ही छत के नीचे जब बहुत सारे लोग एक सामान बेच रहे होते हैं, कंपटीशन होने की वजह से उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं रहता कि भाई हम ऐसा कर लेते हैं, आप ऐसा कर लो, ऐसा नहीं होता है क्योंकि सभी को अपना प्रॉफिट चाहिए होता है। कोई ये तो बोल लेगा नहीं कि भाई चल मैं छोड़ देता हूँ तू कमा ले, ऐसा कोई भी नहीं बोलता, ऐसा कोई सोचता भी नहीं है। सबको अपनी अपनी में लगी होती है, मतलब बिजनेस में भी और लाइफ में भी, कि दुनिया में ये चीज़ आपको नेचुरली आपको देखने को मिलेगी। अभी वैसे आपका टाइम नहीं आया चीज़ देखने का या सोचने का, आपको बाद में ये चीज़ मिलेगी। इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, शायद हो सकता है कि आप कुछ अंदर भूल भी जाओ इस चीज़ को, कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा आपको या कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं मिलेगा आपको जो कि अपने बारे में छोड़ के आपका भला सोचेगा। अगर वो सेफ़ है तो ही आपका भला सोच सकता है या आपको दिखा सकता है कि वो आपका भला सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसे इन द बैक ऑफ द माइंड सिर्फ अपनी ही पड़ी है कि उसका नुकसान ना हो जाए, उसके साथ कुछ ना हो जाए। अगर वो सेफ़ है उसके बाद ही आपको बचाएगा वो, ऐसा कोई नहीं होता है। मतलब बहुत रेयर ही लोग होते हैं जो खुद डूब रहे होंगे और आपको बचाने के लिए आएंगे। तो इसमें डिफ़िकल्ट रनिंग होता है। इस पॉइंट को आप काफ़ी चीज़ों से रिलेट भी कर सकते हैं। मैं इसलिए ही बता रहा हूँ कि ये पॉइंट जो बिज़नेस स्टडीज़ है वो उन पॉइंट्स को आप काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। इसीलिए ही मैंने बिज़नेस स्टडीज़ का सब्जेक्ट चूज़ किया था टीचिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सिचुएटेड एट डिस्टेंट प्लेस। अब क्योंकि एक मॉल जो होते हैं काफ़ी बड़ी लोकेशन, बड़ी बिल्डिंग होती है, तो इसके लिए आपको एक डिस्टेंट प्लेस चाहिए होता है, क्योंकि शहर में आपको इतनी बड़ी लोकेशन आपको नहीं मिल पाएगी, प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से आपको एक मॉल खोलने के लिए बड़ी जगह चाहिए होती है। इसलिए ऐसा नोट किया गया कि दे आर नॉट एक्सेसिबल टू द कॉमन मैन। कॉमन मैन जो जैसे स्काईटेक मॉल आपको पता ही कहाँ है, सेक्टर 3 में है, जहाँ पे कॉमन पर्सन जो होते हैं वो इजीली नहीं पहुँच सकते, क्योंकि शहर से थोड़ा बाहर की तरफ है और थोड़ा सा बाहर ही है और थोड़ा दूर भी पड़ता है लोगों के लिए, तो वहाँ पे वो जाना नहीं चाहते हैं। तो इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि भाई ये इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। क्योंकि ये महंगा है तब भी इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज के टाइम में लोग जो है ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं, प्राइस कॉन्शियस थोड़े कम रह गए हैं। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक, जहाँ हमने पढ़ा मॉल्स के बारे में और हमने पढ़ा सुपर मार्केट्स के बारे में। तो कल हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम करेंगे जिसका नाम है चेन स्टोर। सिर्फ हम कल पढ़ेंगे सिर्फ चेन स्टोर्स के बारे में, चेन स्टोर के फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट, ओरिजिन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। बस हम कल इतना ही पढ़ेंगे। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मेल ऑर्डर बिजनेस के बारे में। थैंक यू।